हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखने वाले हैं जो हमारे डेली यूज़ में हम लेते हैं कि घरों में जो सीलिंग फैन लगा होता है उसकी वायरिंग कैसे करें, या उस फैन की जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाती है तो हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे करनी होती है, या हमारा जो कैपेसिटर है वो यदि प्रॉब्लम हो जाए उसमें, यदि वो काम नहीं कर रहा हो, हमारा फैन की स्पीड नहीं पकड़ रही हो, तो उसके लिए हम कैपेसिटर को कैसे लगाएं कि हमारी फैन की जो स्पीड है वो वापस आ जाए। चलो ठीक है, हम आज इन तीनों चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ये हमारा सीलिंग फैन का ही इतना ही टॉपिक है, सीलिंग फैन का। चलो हम आगे देखते हैं कि देखो, आपने जब फैन का हम जो कवर निकालते हैं उस टाइप पर आपको ऐसा ऐसा एक टर्मिनल बॉक्स मिलता है। उस टर्मिनल बॉक्स में जो वायरिंग एक तरफ तो हम दोनों पावर सप्लाई जैसे फेज और न्यूट्रल देते हैं, और दूसरी तरफ हम उसमें हमारी जो वाइंडिंग, पंखे की जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके 3 वायर आते हैं। वो 3 वायर क्यों आते हैं वो भी हम आज देखने वाले हैं। उन 3 वायर का क्या लॉजिक है, यदि यदि 4 वायर आ रहे हैं तो हम उनको 3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी वो देखने वाले हैं। और जो दो कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर के वायर है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, चलो आगे हम देखते हैं। अब हम देखने वाले, ये देखो, अब हमारा जो पंखा होता है वो अंदर से उसमें रोटर लगा होता है। उस रोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग कोइल, एक रनिंग कोइल, है ना। तो अब ये देखो, ये स्टार्टिंग है कोइल, ये रनिंग कोइल है। तो ये एक इसका लॉजिक भी है कि स्टार्टिंग कोइल वो पतले वायर की होती है और जो रनिंग कोइल है वो मोटे वायर की होती है। तो हम देखने वाले हैं कैसे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, दो हमारी ये वाइंडिंग की वो होगी कोइल, तो दोनों कोइल के एक एक सिरा, जैसे देखो इसमें दिखा हुआ है एक सिरा ये और एक सिरा ये, हमने दोनों को कॉमन कर दिया। उसमें आप फेज या न्यूट्रल कुछ भी दे दो, हमने इसमें फेज दिया हुआ है। दूसरी तरफ जो दोनों वायर निकले हैं उनमें हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। उसके पैरेलल में या सीरीज में लगा के हम कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे हम हमारी फैन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। हमारा जो फैन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा इतना कि हमारी 2 कोइल इसमें लगी होती है। फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इसमें 2 कोइल लगी होती है। तो दोनों कोइल्स के एक एक सिरे हम कॉमन कर देते हैं, और जो दूसरे सिरे 2 सिरे बचते हैं उनके सीरीज या पैरेलल में हम कैपेसिटर का यूज़ कर देते हैं, और उसकी एक वायर में हम न्यूट्रल या फेज दोनों में से एक सप्लाई दे सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, हम फेज या न्यूट्रल हम किधर भी दे सकते हैं। बट यदि फैन की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो कैपेसिटर को हम सीरीज या समांतर में जो भी है वो हम लगाते हैं। अब आगे देखने वाले हैं कैसे लगाना है यदि फैन की डायरेक्शन हमारी गलत हो तो। ठीक है, ये इतना समझ आ गया होगा। चलो आगे हम देखते हैं। देखो, अब मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, दो, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो दो जो कोइल है हमारे, एक सिरा तो कॉमन करना ही है, उसमें हमें एक फेज देना है, न्यूट्रल कुछ भी दे दो आप। मैंने इसमें फेज दिया हुआ है। तो अब L2 के मैंने और L1 के मैंने पैरेलल में क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगा दिया और उसका एक वायर निकला जो हमने न्यूट्रल दे दिया। ये हमारा प्रोसेस आपको उसमें दिखा दिया था। यदि अभी वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मुझे क्या करना है, जो ब्लैक और येलो है उसे इंटरचेंज कर देना है, उसे कैपेसिटर में चेंज कर देना है। कैपेसिटर का जो वायर आएगा उसको मैंने पहले क्या किया, येलो में मैंने सीधा न्यूट्रल दिया था, अब नहीं, मैंने उसको चेंज कर दिया। अब ब्लैक वाले में मैंने न्यूट्रल दे दिया, पहले येलो वाले में न्यूट्रल दिया था, आपको दिख रहा है। तो ऐसे करके हमारी जो 2 कोइल होती है उनकी जो 4 वायर है, यदि आप सपोज करो आपके पास 4 4 वायर बाहर निकल जाए, तो आपको पता है अंदर से कॉमन करके नहीं दिया होगा, तो आप बाहर कॉमन करके उसमें एक फेज दे सकते हो या न्यूट्रल दे सकते हो, और दूसरी तरफ आपको कैपेसिटर यूज करना है और वहां से हम न्यूट्रल दे सकते हैं। ऐसे इंटरचेंज करके हम फैन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं, कि फैन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कैसे करनी है। देखो, अब जैसे ये पूरे फैन की वायरिंग आपके सामने आ गई है, कि हमें फैन की वायरिंग हमारे स्विच बोर्ड से लेकर हमारे फैन कनेक्टर तक हमें कैसे करनी है। तो हमको आपको बता ही दिया, हमारा जो स्विच है उसमें हमें फेज देना होता है। हमेशा जो फेज है हमारे स्विच से ही कंट्रोल करना होता है। हमें जो न्यूट्रल है वो हम ऐसे इजीली बिना किसी स्विच के दे सकते हैं। दूसरा, उसके बाद जो हमारा रेगुलेटर लगा होता है फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, हमारे इसमें भी बहुत दिक्कतें आती है, तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो हम इसको हम रिपेयर नहीं करते हैं, हम इसको रिप्लेस ही करते हैं सीधा। तो ये देखो, ये जैसे ही हमने स्विच में फेज दिया, ये फेज इसमें रेगुलेटर में दिया, रेगुलेटर में देने के बाद सीधा हमारे फैन का जो कनेक्टर ऊपर वाला जो ये आपको दिखाया हुआ है उसमें हमने इसमें फेज दे दिया। एक में फेज दे दिया, एक में दूसरे में न्यूट्रल दे दिया, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारा इस टाइप का हमें दिखता है हमारे फिजिकल में। जैसे ही देखो हमारा जो कनेक्टर था ये इस टाइप का आपको दिखेगा,
ये दिखा हुआ। तो हम क्या करने हैं, आपको बता ही दिया फैन में 3 वायर निकल रहे, 4 निकल रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि दोनों कुंडली के या कोयल के एक एक सिरा हमें कॉमन करना है, उसमें हमें एक फेज देना होता है। जैसे मान लो ये वाला जो वायर निकला है वो हमने कॉमन कर दिया, आपको जैसे बताया ये कॉमन वायर हो गया। दूसरे जो वायर है, 2 वायर हमें निकले हैं एक एक कोयल, ये सेपरेट कोयल के वायर है, उनमें हमने कैपेसिटर लगा दिया और ये हमने न्यूट्रल दे दिया। अब सपोज करो कि यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमें क्या करना है कि जो ये वायर है आपको बताया था, इसको हमें रिप्लेस कर देना, इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज आप कर दोगे तो हमारे फैन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे एक हमारे फैन की यदि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो हम इसे खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। थैंक यू। और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इसमें और कुछ यदि आपको